गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चों का पॉनेस क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम सभी क्लास 5th सोशल स्टडीज लेसन 2 पढ़ेंगे। बच्चों, लेसन 2 में हमने लैटीट्यूड जो कि अक्षांश रेखा के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड। बच्चों, थिंक एंड आंसर में देखिए दिया गया है, वाई डू द सर्कल्स ऑफ द लैटीट्यूड्स बिकम स्मॉलर एज दे गो फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। बच्चों, यह कह रहा है, जैसे मान लीजिए यह ग्लोब है और इक्वेटर इसे कहते हैं। बच्चों, जब इक्वेटर से हम पोल पर, जैसे नॉर्थ पोल ये हो गया, यह नॉर्थ हो गया और ये साउथ पोल हो गया, तो जब हम नॉर्थ मतलब पोल की तरफ जाते हैं तो यह जो रेखाएं होती हैं वह छोटी क्यों हो जाती हैं? क्योंकि बच्चों, यह इसका आंसर ये हुआ क्योंकि यह सर्किल होता है, सर्किल शेप में होता है और सर्किल शेप में जो बीच होता है वह सबसे बड़ा होता है और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तैसे यह छोटा होता रहेगा। आगे देखिए, लॉन्गिट्यूड मीन्स होता है बच्चों देशांतर। क्या होता है? देशांतर। इसके पहले बच्चों जो हमने बताया था उसके आगे हम पढ़ा रहे हैं। इसके अगले वीडियो में हम वर्ड मीनिंग शेयर करेंगे और पूरे एक्सरसाइज के साथ। सभी बच्चे पूरी वीडियो देखें और लाइक हो तो ही लाइक करिए, अदरवाइज आप लोग अनलाइक कर सकते हैं। Longitude are lines that are drawn from the poles to the other. Each longitude starts at the north pole and ends at the south pole. So each longitude is a semicircle. बच्चों देखिए, हम आपको फिगर के माध्यम से बताना चाहेंगे। जैसे बच्चों मान लीजिए ये ग्लोब है और इसे क्या कहते हैं? लैटीट्यूड कहते हैं, इक्वेटर भी बोलते हैं। और ये हो गया आपका, ये सभी जो रेखाएं हैं बच्चों यह लैटीट्यूड हैं। क्या है? लैटीट्यूड। अब देखिए बच्चों, अब देखिए लैटीट्यूड के बाद हमें लगता है कि आप लोग सभी बच्चे लैटीट्यूड समझ गए होंगे, अक्षांश रेखा। अब देखिए, जैसे बच्चों ये है इक्वेटर जो कि सबसे बड़ा लैटीट्यूड होता है। अब ये हो गया बच्चों नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। तो लॉन्गिट्यूड देशांतर ऐसी रेखाएं होती हैं जो एक पोल से दूसरे, मतलब कि नॉर्थ पोल से कहाँ जाती हैं? साउथ पोल तक। नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती है। देख रहे हैं, ये जो रेखाएं होती हैं यह लॉन्गिट्यूड कहलाती है बच्चों, और जो ये रेखाएं होती हैं वह लैटीट्यूड। इसके पहले हमने बताया था। प्रत्येक जो देशांतर होती है वह उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है और दक्षिण ध्रुव तक ख़त्म होती है। इस प्रकार जो देशांतर होता है वह सेमी सर्कल होता है। सेमी सर्कल का मतलब होता है अर्धवृत्त। आगे देखिए बच्चों, द लॉन्गिट्यूड आर आल्सो नंबर। द लॉन्गिट्यूड नंबर एट 0 डिग्री नोन एज द प्राइम मेरिडियन लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। बच्चों देखिए, जो लॉन्गिट्यूड होता है उसकी भी संख्या होती है। जैसे लैटीट्यूड की होती है बच्चों, उसी तरह लॉन्गिट्यूड की भी होती है। जो लॉन्गिट्यूड की जो संख्या होती है वह 0 डिग्री से शुरू होती है। जैसे 0 डिग्री जहाँ रहेगा उसे प्राइम, देखिए बच्चों ये देखा गया है, इसे प्राइम मेरिडियन, यहाँ पर 0 डिग्री होता है, ध्यान देंगे। मेरिडियन का मतलब होता है लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये जितनी भी रेखाएं देख रहे हैं बच्चों
इसे मेरिडियन कहते हैं, देख रहे हैं। और उसी के एक रेखा, कोई भी एक रेखा को जो कि पूरा इंटरनेशनल हमारा प्राइम मेरिडियन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राइम मेरिडियन। या द डायग्राम shows you that longitudes are drawn east to west of the prime meridian. They are also numbered. Starting with the 0-degree prime meridian, the number of the longitudes followed by east for east and W for west. The longitude that is 10 degree east will be east of the prime meridian and 10 degree west will be the west of the prime meridian. बच्चों, जो यह चित्र दिखाया गया है, यह दिखाया गया है कि जो देशांतर होता है वह ईस्ट से वेस्ट होता है। ईस्ट से, देखिए बच्चों, यह आपका ईस्ट है, ये चीज़ें पूरी में दिखाया गया ईस्ट, यहाँ फिगर भी दिखाया है और यहाँ वेस्ट भी दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर इनकी जो संख्या होती है वह ईस्ट से वेस्ट तक गिनी जा सकती है। देशांतर जो होता है 10 डिग्री वेस्ट विल ईस्ट मतलब होता है और 10 डिग्री डब्ल्यू का मतलब क्या होता है कि वेस्ट प्राइम मेरिडियन, मतलब इसके प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में। द लॉन्गिट्यूड कंटिन्यू ईस्ट टू वेस्ट राउंड द ग्लोब अप टू 180 डिग्री. This is exactly opposite to the prime meridian and is where the longitude from east to west meet. This longitude is called 180 meridian. It does not have either E or W written after it. देशांतर जो होती है वो निरंतर पूरब से पश्चिम की ओर होती है और यह ग्लोब के चारों तरफ होता है और इसकी जो एंगल बनता है 180 डिग्री का बनता है। यह निश्चित रूप से जो इसकी विपरीत में जो प्राइम मेरिडियन होता है, यह जहाँ देशांतर होता है पूरब से पश्चिम की ओर जाकर मिलता है। यह देशांतर रेखाओं को हम 118th मेरिडियन बोलते हैं। यह या W या E के रूप में नहीं लिखते हैं। The two semicircles are prime meridian and the 118th meridian from a circle that divides the earth into two halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere. The eastern hemisphere lies to the east of prime meridian and the western hemisphere lies to the west. बच्चों देखिए, इसमें हेमिस्फीयर के बारे में दिया गया है। दो गोलार्ध होता है, सबको पता है, प्राइम मेरिडियन में भी होता है क्योंकि इसका 180 मेरिडियन होता है। यह सर्कल जो कि अर्थ को 2 हाफ में डिवाइड करता है। देखिए जैसे कि मान लीजिए ग्लोब है, इसमें देखिए बच्चों नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर पढ़े थे। इसी तरह जो प्राइम मेरिडियन होता है बच्चों, ये रेखाएं, तो यह रेखा जो कि यहाँ पर ईस्टर्न हेमिस्फीयर पूरा हो जाएगा यह प्राइम मेरिडियन के बाद, और ये आपका पश्चिमी गोलार्ध माना जाता है जो कि ईस्ट और वेस्ट दोनों यह प्राइम हेमिस्फीयर से लिया जाता है। डिफरेंसेस बिटवीन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, दक्षांश और देशांतर रेखाओं में अंतर। लैटिट्यूड में देखिए बच्चों, लैटिट्यूड आर सर्कल डिफरेंट साइज। द इक्वेटर इज द बिगेस्ट सर्कल एंड लैटिट्यूड्स near the poles are the smallest circle and latitudes at the each pole is dot. बच्चों जो अक्षांश की जो रेखाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। इक्वेटर जो कि सर्कल का सबसे बड़ा होता है और जो लैटिट्यूड से पोल पर जाएंगे तो वह सर्कल की जो रेखाएं होती हैं छोटी छोटी होती चली जाती हैं। अक्षांश में प्रत्येक पोल एक डॉट की तरह होता है, जबकि आप लॉन्गिट्यूड में देखेंगे, लॉन्गिट्यूड में जो रेखाएं होती हैं वो सभी एक बराबर होती है और वे एक पोल से दूसरे पोल से जुड़ती हैं।
सेकेंड नंबर देखिए, लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर सो दे नेवर मीट। जो लैटिट्यूड होता है बच्चों, उसकी रेखाएं जो होती हैं वह पैरेलल होती हैं। पैरेलल मतलब देखिए, जैसे ये है, ये ग्लोब हो गया, ये इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो रेखाएं आप देख रहे हैं बच्चों, ये पैरेलल होता है और वे एक दूसरे से नहीं मिलती है। लॉन्गिट्यूड्स मीट एट पोल्स, दे आर वाइडेस्ट ए पार्ट ऑफ द इक्वेटर्स। लॉन्गिट्यूड्स में जो रेखाएं होती हैं वह पोल से मिलती हैं। किससे मिलती हैं? पोल से। देखिए ऐसे, ये पोल से मिलती हैं, और जो कि यह दूर होती हैं और इक्वेटर से होकर सभी दिखाई जाती हैं। थर्ड नंबर देखिए, लैटिट्यूड्स रन इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वह ईस्ट से वेस्ट जाती हैं। और अदर में देखिए, लॉन्गिट्यूड्स रन इन नॉर्थ एंड साउथ पोल। यह जो देशांतर रेखाएं होती हैं वह उत्तर से दक्षिण दिशा में चलती हैं। द इक्वेटर इज नंबर एट 0 डिग्री। द अदर लैटिट्यूड्स आर नंबर फ्रॉम 1 डिग्री टू 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ, डिपेंडिंग ऑन विच हेमिस्फीयर दे आर इन। जो भूमध्य रेखा होता है उसकी जो डिग्री होती है वो 0 डिग्री पे होती है। जो अन्य अक्षांश की जो संख्याएं होती हैं वह 1 डिग्री से 90 डिग्री या तो उत्तर में होती हैं या फिर दक्षिण में होती हैं। यह हमारे गोलार्ध पर यह निर्भर करता है कि वह नॉर्थ में है कि साउथ में है। फोर्थ नंबर, द प्राइम मेरिडियन इज नंबर एट 0 डिग्री। द अदर लॉन्गिट्यूड्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 डिग्री onwards with east or west added to the numbers, depending on whether they are east or west to prime meridian. The meridian on the opposite sides of the prime meridian where longitudes from east to west meet is numbered as 180 and is called the 180th meridian. जो प्राइम मेरिडियन होता है बच्चों, उसकी जो संख्याएं की शुरुआत होती है उस पर 0 डिग्री का एंगल होता है, और अन्य जो देशांतर होती हैं वह 1 डिग्री ईस्ट या वेस्ट से जुड़ते हुए संख्याओं पर बढ़ती रहती हैं। और यह निर्भर करता है पूरब और पश्चिम के प्राइम मेरिडियन पर। जो यह मेरिडियन होता है यह इसके उल्टी दिशा में भी प्राइम मेरिडियन यह अपना बनाता रहता है, जहाँ पर देशांतर जो रेखा होती है पूरब से चलते हुए पश्चिम में मिलती हैं। इनकी जो संख्या होती है 180 डिग्री होती है और इसे हम 118th मेरिडियन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, फाइंडिंग प्लेसेस। फाइंडिंग प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से स्थान प्राप्त करना। यू हैव लर्नड अर्लियर हाउ टू फाइंड प्लेसेस इन अ मैप। फॉर दिस यू नीड ए ग्रिड ऑफ नंबर्स लाइन इन ईच मैप, एन इंडेक्स वेयर द नेम्स ऑफ प्लेसेस आर गिवन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। द इंडेक्स टेल्स यू द नंबर ऑफ द स्क्वायर और रेक्टेंगल इन विच अ प्लेसेस ईच। बच्चों, आप पढ़ चुके हैं पुराने समय में कैसे लोग मानचित्र की सहायता से स्थान को पाते थे, और इसका आपको आवश्यकता होगा। एक ग्रिड ऑफ नंबर्स में देखिए बच्चों क्या होता है। जैसे मान लीजिए ग्लोब ले लिए, ग्लोब में यह लैटिट्यूड्स हो गया, देख रहे हैं, और ये आपका प्राइम मेरिडियन हो गया, देख रहे हैं। देख रहे हैं बच्चों। अब ये देखिए, इसको हम ग्रिड बोलते हैं। इस पूरे को क्या कहते हैं? ग्रिड। देखिए ब्लैंक जैसा है ना, या तो फिर यह स्क्वायर टाइप में या फिर रेक्टेंगल टाइप में है। इसे हम जो पूरा ब्लैंक देख रहे हैं ये छोटा छोटा, इसे ही हम ग्रिड लाइंस बोलते हैं। इनमें जो संख्याओं को ढूंढना रहता है वह एक अल्फ़ाबेटिकल क्रम में होता है। यह इंडेक्स बताता है कि यह जो संख्या स्क्वायर और रेक्टेंगल किसी स्थान को दर्शाता है। In an atlas
younger students, the lines in a map are numbered A, B, C and 1, 2, 3. However, in most maps, the lines of latitude and longitude from the grid. बच्चों, मानचित्र में आप देखेंगे, जो छोटे बच्चों को देखेंगे इसे, यह जो मानचित्र में जो संख्या रहता है A, B, C और 1, 2, 3, ये कहीं भी अधिकतर मानचित्र में होता है। यहाँ पर जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जो रेखाएं होती हैं वह ग्रिड में होती हैं। Therefore, in the index, the grid numbers as a place will be numbered in degrees and latitude and longitudes. They are called the coordinate for every places. For the place with this number 2, you can find a place in a map in the same way. कहीं भी बच्चों इन बॉक्स में देखेंगे, इंडेक्स में जो ग्रिड संख्याएं होती हैं किसी भी स्थान की, वह संख्या में होती है, मतलब कि डिग्री में, कोण में होता है, जिसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिया रहता है। ये इसे हम कोऑर्डिनेट मीन्स होता है बच्चों निर्देशांक, किसी स्थान पे भी बता सकते हैं। यहाँ पर संख्या होती है जो स्थान को भी मानचित्र में दर्शाया जाता है। बच्चों जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कोई एक एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे आचेन है, देख रहे हैं, इस आचेन में देखेंगे बच्चों, देखिए जैसे आचेन है, कंट्री नेम क्या है, रीजन, तो प्लॉट नंबर यहाँ पे दिखी दिया है 81, लैटिट्यूड है, और ये क्या है बच्चों, तो 50.47 नॉर्थ। जैसे मान लीजिए ग्लोब बन गया, तो सबसे पहले बच्चों हमको मिला है लैटिट्यूड का, देखिए इक्वेटर ऐसा होता है, तो ये रेखाएं होगी लैटिट्यूड की, और यहाँ पर दिया गया बच्चों 50.47 नॉर्थ, मतलब कि ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। तो सबसे पहले पता चल गया कि यह इतना रेंज में है, देख रहे हैं। उसके बाद 6.05 ईस्ट, मान लीजिए यह हमारा प्राइम मेरिडियन है, तो ईस्ट। अब यहाँ इस तरह भी जगह में हमारा यह क्षेत्र, जर्मनी का जो क्षेत्र है वह आएगा, यह चित्र हमें बता रहा है। नेक्स्ट देखिए, इन दिस इमेज, ये बच्चों ये आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। पार्ट ऑफ द इंडेक्स फ्रॉम लेफ्ट, जूनियर स्टूडेंट एटलस एंड मिडिल स्कूल एटलस। इस चित्र को हम बच्चों क्लास में भी दिखाएंगे, जितना हो सकेगा हम आपको बताएंगे। द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड सेवरल थिंग्स अबाउट द अर्थ। यू विल लर्न सम मोर अबाउट दिस लेटर। बच्चों, जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं, जिनकी सहायता से कई वस्तुएं, कई चीज़ों पृथ्वी पर आसानी से हम पा सकते हैं, और आप बच्चों इसका अध्ययन अगले पाठ में, अगले जो कि बुक में आपको और भी अच्छा से दिया रहेगा। तब तक के लिए हम समझते होंगे कि आप सभी बच्चों को यह चीज़ समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए डेट्स ऑल, थैंक यू।